जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। गुरु जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरी आज की कोई भी ऐसी गलती जो आपको बुरी लगी हो उसे माफ़ करना। मेरे गुरु जी की मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। आज का जो सत्संग है मेरे बेटे के ऊपर है। गुरु जी आपकी महिमा अपरंपार है दाता। पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि कभी कोई कुछ कहता था तो मैं रोया करती थी और मोस्टली निंदा चुगली में लगी रहती थी। पर आज मेरे पिता महाराज मेरे पास आ गए हैं तो मैं किसी की निंदा चुगली नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु जी के बारे में सोचती हूँ कि मेरा दाता मेरे पास आ गया है। जैसी बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती है तो गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आता है, कुड़िए बेटा मेरा बच्चा तू सोच मत, मैं हूँ। जिसके नाल मेरा गुरु है, जिसके नाल ये माँ है, जिसके नाल ये भाई है, हर वो नाम, हर वो रिश्ता गुरुजी निभाते हैं जिस रिश्ते में हम गुरुजी को एक्सेप्ट करते हैं। गुरु पिता परमात्मा, मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। या कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसके चलते आपने मुझे अपनाया। पिता हम बहुत पाप करते हैं, मैंने बहुत पाप करे होंगे। मेरे अगले पिछले सभी बुरे कर्मों की माफ़ी और मेरे पूरे परिवार की माफ़ी। सबसे बड़ा पापी मेरा जीजा अंकल है, जिसकी वजह से ये पूरा घर घुटता है, मरता है, रात दिन कलेश करता है, रात दिन दारू पीता है। पर मुझे ये पता है कि मेरे सर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जिस आत्मा का हाथ है, जिस परमात्मा का हाथ है, वो परमात्मा अपनी संगत को, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं कर सकती। गुरुदेव जी आज मैं उनकी सभी गलतियों की, जानबूझ के सभी बुरे कर्मों की इस सत्संग में माफ़ी मांगती हूँ। पिता महाराज उन्हें माफ़ करो, उन्हें बख्शो। जैसे आपने सबको अपने चरणों में लगाया, उन्हें भी अपने चरणों में लगाना दाता। कभी कोई रास्ता न चुने। पिता महाराज मैं आपकी बड़ाई सत्संग में करूँगी। मेरा बेटा, मैंने आपको बताया आंटी जी, कल रात मेरा बेटा बहुत डर रहा था। उसने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा एक बंद कमरे में कोई आदमी चाकू लेके उसके पीछे पड़ा हुआ है और किसी ने, कुत्ते ने उसे पैरों में काट लिया और वो इतनी बुरी तरह चीख के रोया। मैं आपको क्या बताऊँ आंटी जी, वो बहुत बुरी तरह चीख के रोया। फिर मैंने उसको तुरंत चुप कराया और मैंने बोला बेटा जय गुरु जी बोलो। उसने जय गुरु जी बोला और उसके दूसरे दिन ही वो एकदम से ठीक हो गया। हे गुरु पिता परमात्मा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बेटे की सबसे शुक्राना कि इतना बड़ा ब्लैक मैजिक, इतना बड़ा कष्ट आपने एक छोटे से सपने में काटा। दाता तेरा ये उपकार तो हम तेरी सेवा करके भी नहीं उतार सकते। बस लास्ट में एक गाना गाना चाहूँगी। तू है तो ये दिन चमकता है, तू है तो ये रात चमकती है, तू है तो ये हर पल खुशियों से भरा लगता है। दाता तू नहीं होता तो शायद ये जीवन भी नहीं होता। हे परमपिता अपने चरणों में लगाना, हे परमपिता अपने नित्य में लगाना, हे परमपिता अपने से दूर ना करना। दाता शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुदेव जी आपने मुझे शुरू में मेरे जीवन में, जब मैंने इतने प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करे तो मैं डिमोटिवेट हो चुकी थी, पर आपने मुझे सुमन आंटी का प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए शुक्राना। वो सुमन आंटी जो आगे पीछे करके सबके सत्संग शेयर करती हैं। सुमन आंटी आपका भी दिल से धन्यवाद। आपकी सेवा में कई, आपके पास कई संगत है जिनके आपको सत्संग शेयर करने होते हैं, पर आप मेरा सत्संग शेयर करते हो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। सबको गुरु जी खूब खूब ब्लेस करें। आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना ध्यान रख, 3 दिन बहुत भारी हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि आज मैं आ रही थी अपनी शॉप से और मैं बहुत बुरी तरह से गिरी और मेरे पैर एकदम से मुड़ गया और मुझे लगा कि बस अब तो मैं गई। तो मैंने कहा गुरुजी बचाओ। तो संगत जी मेरे पैर में मोच आ गई है। तो मैंने आकर बोलने वगैरह लगाई और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप मुझे मत कुछ भी मत होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो गया तो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि हमारे घर में जॉइंट फैमिली और काम करने वाला कोई है नहीं है और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं बिस्तर पे पड़ गई। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मैंने उसको सिकाई की और अब मुझे काफ़ी आराम है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि रात के 11:31 हो रहे हैं, मैं सोने ही जा रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने गुरुजी का खूब खूब शुक्राना कर दूं, जिन्होंने आज मुझे कितना बहुत बड़े कष्ट से गुरुजी ने थोड़े में ही कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने जा रही है उसका भी शुक्राना, हर जन्म का शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। संगत जी, ये मेरा सॉरी संगत जी, एक चीज जो पहले बोलते हैं, मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरे तरफ से और पूरे परिवार के भी तरफ से है गुरुपा आपके चरणों में। और स्पेशली स्पेशली सच में गुरुपा मतलब संगत जी आपके नाती की तरफ से है। क्योंकि ऐसा हुआ संगत जी, कल और आज का ही हम दोनों मिला के बता रहे हैं कि कल ऐसा हुआ कि गुरुपा का नाती मतलब मेरा मेरा नहीं, मेरा बेटा नहीं, मतलब गुरुपा का नाती ही कल कहीं जा रहा था गाड़ी से, तो वो वापस के रिटर्न जब हो रहा था गाड़ी से, मतलब टाउन में ही वापस जब आ रहा था, तो रास्ते में एक बिल्ली रास्ता काटी। और वो रात का समय था, 10-11 बज रहा था या 11:30 ऐसा, शायद इतना ही बज रहा था, वैसे हमको समय ठीक से नहीं मालूम, लेकिन रात ही था। और वो बिल्ली को शायद वो एक टायर उसके ऊपर चढ़ गया था, ऐसा हो गया था संगत जी। और उसके बाद वो घर आके जब बताया हम लोग सबको कि ऐसा-ऐसा हो गया है, तो वहाँ हम लोग तो इसको, हम नहीं थे वहाँ पर, उसके फूफा जी थे और बुआ थी, तो वो लोग उसको डाँटे और बोले कि कल तुमको उपवास रखना होगा और कल तुमको अनाज दान करना पड़ेगा जितना केजी का बिल्ली था, इस तरह का। और हमको तो जब पता चला संगत जी इधर घर पर, तो हम तो डर गए कि पता नहीं कौन-सा बुरा चीज़ था या कौन-सा विपत्ति था, संकट था, पता नहीं क्या था, भगवान जाने, कुछ पता ही नहीं चल रहा था हमको। तो सत्संग सुनते-सुनते इतना तो पता चला है संगत जी कि जब से गुरुपा हम लोग को अपना साथ दिए, अपना हाथ रखे सर पर, और तब से जो भी होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, वो सब गुरुपा की ही मर्ज़ी होती है, गुरुपा का ही योजना होता है। तो कल का ही सत्संग और उससे पहले भी बहुत सारा सत्संग आ रहा था संगत जी, जिसका हेडलाइन था कि तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का संकट है। ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा। अगर बेटे बेटे को ये बचाना चाहती है तो ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा, ऐसा-ऐसा बहुत सारा था। और पति अंकल के ऊपर का भी आ रहा था कि पति के ऊपर अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है। ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा। तो मेरा दिमाग कल बहुत ये हो गया था संगत जी, अच्छा नहीं लग रहा था। तो कल हम गुरुपा के पास, मतलब स्वरूप तो नहीं है मेरे पास संगत जी, गुरुपा का स्वरूप को हम मोर पंख के अंदर ही महसूस करते हैं, और उन्हीं के सामने हम अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम उनको आके रात में ही बोले कि गुरुपा ये क्या था, क्या नहीं था, हमको नहीं पता, जो भी था आप कल हमको सत्संग में बताइए, हमको बहुत चिंता लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, इस तरह का बताए रात को। और उसके बाद हम सो गए। और सोने के बाद सुबह जब सबसे पहले खोले फ़ोन, तो विश्वास कीजिए संगत जी, वही मैसेज था कि शॉर्ट्स में था कि आंटी तू डर मत, तेरे गुरुपा का हाथ तेरे बेटे के ऊपर मैंने आज रख दिया है और उसको बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी। वो सक्सेस और सफलता आस-पास ही है, बस सॉरी संगत जी, एक्साइटेड में थोड़ा-सा कैसे-कैसे निकल जा रहा है। मतलब कुछ ही समय में उसे पूरा बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगी, और तू इसकी चिंता मत कर, क्योंकि उसको कोई बीमारी या कोई रोग, कष्ट, कोई विपत्ति उसके पास से भटक भी नहीं सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके ऊपर, सर के ऊपर मैंने अपना हाथ रख दिया है। इस तरह का सत्संग आज सबसे पहले सुबह हम खोले तो आया था संगत जी शॉर्ट्स में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपसे सच में रात में आके रिक्वेस्ट किए कि हमको डर लग रहा है ये सब जो आज हुआ, और आज सुबह ही सुबह आप शॉर्ट्स में दिखला दिए कि हम तुम्हारा बात सुने और लो सत्संग भी भेज दिए, तुम इसको सुन लो। तो बहुत तसल्ली लगा, दिल में अच्छा लगा संगत जी। नहीं तो बहुत हम टेंशन ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा-ऐसा चीज़ जो कभी आदमी सोचता भी नहीं कि होगा, लेकिन हो जाता है। उसके बाद गुरुपा जब सुबह बता दिए इस तरह से शॉर्ट्स में, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, बड़ा वाला थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और छोटा-सा और शुक्राना बोलना चाहेंगे गुरुपा, संगत जी अपनी तरफ से भी। एक आज सुबह गुरुपा एक सत्संग सुनवाए थे दीपा छिब्बर जी का, तो उनका था, उसमें हेडलाइन था कि तेरे परिवार को जो बुरी नज़र लगी है या तुझको जो बुरी नज़र लगी है, उसको उतारने के लिए ये सत्संग सुन, और इसके सुनते-सुनते ही तेरी वो नज़र उतर जाएगी। और सच में वो हम सत्संग सुने संगत जी, दीपा जी का। और उसमें वो इस्कॉन मंदिर गई थी राधा जी के, और वहाँ पे उन्होंने प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाया। और जैसे वो लंगर प्रसाद का फ़ोटो डाल रही थी, तो हमको पता नहीं कहाँ से सुगंध जैसा आ रहा था, खीर का सुगंध जैसा आ रहा था हल्का-फुल्का, मतलब 1 सेकंड का ही आया होगा या 2 सेकंड का, लेकिन आ रहा था। और उसके सुनते-सुनते ही संगत जी मेरा सर दर्द थोड़ा कम होते गया, मतलब ऊपर से नीचे तक सिरहन टाइप का, जो कपकपी टाइप का गुदगुदी टाइप का सिरहन होता है, वो हुआ। और उसके बाद हम थोड़ा देर बाद खाना खा के सोए, तो अभी हम बिल्कुल ठीक है संगत जी, ना सर में दर्द है, ना कमर में दर्द है, दोनों ठीक है। नहीं तो मेरा सर भी बहुत दुख रहा था, बहुत ज़्यादा, और आँख भी एकदम अजीब-सा लाल-लाल, थका-थका और भारी-भारी लग रहा था। और कमर में तो पीछे दर्द था ही बैक साइड में, तो वो सब सही हो गया संगत जी। और उसमें बोल भी रही थी दीपा जी कि ये जिनको ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए गुरु माँ ने भेजा है। तो गुरुपा तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं संगत जी, और क्या बोले। गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय माँ काली, गणपति बप्पा मोरया। अब गुरुपा हम संगत जी अगले सत्संग की तैयारी करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा 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 ही सहाय। और संगत जी को और संगत जी की पूरी फैमिली को बहुत खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा, बहुत ब्लेस्ड करिएगा। और सुमन आंटी को और दीपा जी को भी बहुत-बहुत खुशियाँ और उनकी पूरी फैमिली को बहुत-बहुत आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय माँ काली, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सुमन आंटी, जय गुरुजी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फ्राइडे मुझे मैसेज मिला था, गुरुजी ने कहा था 3 दिन बहुत भारी है तुम पे, तो संभाल के रहना। और पूरे परिवार पे एक्चुअली। और वही हुआ, मैं इतनी रात को, फ्राइडे रात को ही मैं इतनी बीमार हो गई, हाई फीवर और पूरा बॉडी एक, ऐसा बॉडी एक, मतलब मैं हिल ही नहीं पा रही थी। 2 दिन तो मैंने बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। और मैंने कुछ भी नहीं किया, गणपति का सेवा तो कुछ भी नहीं किया। हमारे में तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पर हम साउथ इंडियंस हैं तो बहुत ज़्यादा गणपति का जो करते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता। वो सुबह उठ के चाय बनाते हैं, वही बड़ी बात है। चाय और नाश्ता तैयार करते हैं, वही बड़ी बात है। और मेरी हेल्पिंग मेड भी नहीं है, तो वो भी गाँव गई है। तो इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम हुआ, मैं तो उठ के देख भी नहीं सकती थी कि क्या हो रहा है। पर गुरुजी ने बताया था कि मारण क्रिया है, और मतलब बहुत कुछ। पता नहीं ये लोगों को ऐसे गंदे-गंदे काम के लिए कभी टाइम मिलता है। खुद खुद के लिए हम सोचते हैं टाइम निकालो, टाइम हमें कम पड़ता है, पर इन लोगों को ये गंदी चीज़ करने के लिए तो बहुत टाइम मिलता है। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो गुरुजी है, इसके लिए हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। I really feel blessed, I feel safe, secure. Every time I tell myself, okay, I have to suffer a little, and Guruji is there. लेकिन अगर हमें वो जो गुरुजी बताते हैं, कैंसर, ये वो, किडनी फेलियर, ये सब जब बताते हैं, तो मैं ये 2 दिन जो लेटी थी, मैं ये बुक फीवर की वजह से जो बॉडी पेन था, मैंने बोला गुरुजी यही तो नहीं सहा जाता है। पता नहीं हम आप नहीं तो हम वो कष्ट कैसे झेलते थे। इट इज़ इम्पॉसिबल गुरुजी, विदाउट यू लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा का जो 7th को उसका कुछ स्टार्टअप है, जो अपना काम कर रहा है, वो बहुत खुश है। और पता नहीं क्या है, मैं नहीं पूछ रही हूँ उससे। बस मैंने उसको एक ही बात बोला है, बस गुरुजी पे भरोसा रखो, सब ठीक-ठाक जाएगा, सब ठीक-ठाक हो जाएगा। और आज वो इतना खुश है, इतना खुश है, पता नहीं क्या है। मैं ऑफ़ कोर्स थोड़ा ठीक हो गई, मैं बैठी हूँ, सत्संग शेयर करना है मुझे। मैंने सोच लिया है कि अभी मैं ट्यूसडे और फ्राइडे सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हर टाइम गुरुजी बोलते हैं, पुत्र तो हर टाइम शुक्राना करने में देर करती है। तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक रखती हूँ, ट्यूसडे और फ्राइडे। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। मैंने सोचा आई हैव टू शेयर माय सत्संग। और बेटा इतना खुश हो गया, अपना हाथ पे आज 777 का टैटू भी, एंजल 777 का एंजल नंबर टैटू करके आ गया। इतना खुश हो गया, पता नहीं क्या है, पर बहुत खुश था आज। शुक्राना गुरुजी, खासकर मेरी बेटी तो टचवुड, शी इज़ डूइंग वेल, सॉरी, शी इज़ डूइंग वेल, वेरी वेल विद गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स। साथ ही साथ अब मेरा बेटा भी मतलब हिम्मत जुटाया और सोचने लगा कि क्या सही, क्या गलत, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
इससे ज़्यादा क्या चाहिए, वो भी एक बेटे से। बेटे लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो हमें लगता है ही इज़ ओनली 27, तो हमें लगता है बस आगे भी मतलब वो सँभाल पाएगा। तो वो जैसा वो बात करता है, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने उसे ब्लेसिंग्स दिया है, और जो बात करता है बस मैं यही सोच रही हूँ, ये सब गुरुजी का ही ब्लेसिंग्स होगा। नहीं तो वो पुराने टाइम के और पहले जैसे लाइफ थे, पहले की बात करता था, तो ये खुद तो नहीं हो सकते आज के बच्चे, तो ये डेफ़िनेटली गुरुजी का ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना कल का और आज का दोनों का शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं एक्चुअली लेट हो गई थी, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकी, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल क्या हुआ कि मैं ना कल का दिन थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा वो ही था, मतलब पता नहीं, मुझे बहुत अजीब-अजीब सा फ़ील हो रहा था, भारीपन-सा लग रहा था। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना लाइट भी चली गई, काम भी सारे पड़े थे और मतलब मन भी नहीं हो रहा था काम करने का, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो संगत जी, मुझे मंदिर जाना था, जैसे गणपति जी की आरती में मैं डेली जाती हूँ। तो हुआ क्या, मेरी ना लाइट चली गई थी, एक रूम में इन्वर्टर कनेक्शन था तो दूसरे रूम में नहीं था, तो मेरी ना दुपट्टा नहीं मिल रहा था सूट के साथ का, तो मुझे बड़ा लग रहा था। मैंने कहा मैंने आरती के लिए जाना है मंदिर में और दुपट्टा मिल नहीं रहा है, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ मेरा दुपट्टा मिल जाए, भई आपकी बच्ची की बेइज़्ज़ती हो जाएगी, भई सूट के साथ का दुपट्टा नहीं डालूँगी तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो संगत जी, 2 मिनट ही हुए थे कि मैं जहाँ मैं देख चुकी थी वहाँ मैं दोबारा देखने गई और वहीं पर मुझे दुपट्टा मिला। तो गुरुजी देखो हमारा कितना साथ देते हैं, कितनी हमारी बात सुनते हैं। बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी कि हर टाइम गुरुजी हमारी बात सुन रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कभी कुछ कहें और गुरुजी ना सुने। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना हर टाइम अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। ये तो संगत जी था मेरा कल का शुक्राना सत्संग। लेकिन आज का मेरा सत्संग क्या, आज मैं हमारे घर के पास एक मंदिर है, तो मैं वहाँ माता रानी को मत्था टेकने गई, गणपति जी भी वहाँ विराजमान हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आज एक छोटी-सी बटरफ्लाई थी येलो कलर की। जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया तो वो आगे-पीछे घूम रही थी। सॉरी संगत जी। तो वो आगे-पीछे घूम रही थी, बिल्कुल छोटी-सी थी, जैसे वो बेबी बटरफ्लाई हो, मतलब बड़ी नहीं थी। येलो कलर की बहुत प्यारी थी। मैंने उसे देखते ही जय गुरुजी बोलना शुरू कर दिया और मैंने उसे टच करने की भी कोशिश की। हल्का-सा टच भी हुआ। आज मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी ने अपने बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं और वो भी मंदिर में दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मैं डेली स्कूल में जाती हूँ और ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुझे 777 की ब्लेसिंग ना मिले। डेली बिना नागे मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। चाहे मैं मेरे साथ मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन आप उन मुश्किलों में भी मेरे साथ खड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख लख धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कल गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था, कि मैसेज से बोला था माफ करना संगत जी। हाँ, मैसेज से बोला था कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा, तो मुझे चाय ज़रूर पिलाना। तो मैं सोचती थी कि गुरुपा किस रूप में आएगी, मुझे पता ही नहीं चला। तो शुक्राना है गुरुपा का। और गुरुपा शाम को मेरी एक कज़िन सिस्टर है, उसके रूप में मेरे घर पे आए। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सामने से, मैंने जब बोला कि चाय पिएगे, तो वो कभी नहीं पीती संगत जी, कभी भी मना करती थी। कल उसने सामने से बोला, हाँ मुझे चाय पिलाओ। तो मैं एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ, शुक्राना गुरुपा, गुरुपा ने बोला था कि मैं तेरे घर चाय पीने ज़रूर आऊँगा। तो शुक्राना है गुरुपा, ये चमत्कार आप ही कर सकते हो। आप जो बोलते हो वो ज़रूर पूरा करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे
मेरे दोनों बच्चों के, मेरे पति अंकल के कवच बन के रक्षा करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रुक रहे हैं तो गुरुपा मैं क्या कर सकती हूँ? जो करना है आपको करना है, जो आपको ही उनको सद्बुद्धि देनी है, जो भी सबक सिखाना है आपको ही सिखाना है। मैं गुरुपा सब आप पे छोड़ती हूँ। बस मैं आपका यही बोलना चाहूँगी कि मैंने तो हर तरह से आपको समर्पण कर दिया है, आप ही देखना कि आपको क्या करना है। और आप जो जो इलाज मुझे बोलते हो वो मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा। मुझे माफ़ करना, कल मैं जल्दी सो गई थी इसलिए जल लोटा प्रसाद रखना भूल गई थी, उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। और अभी मैं हमेशा यही बोलना चाहूँगी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं नई संगत हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश आया, शुक्राना कर, संगत में शामिल हो, शेयर कर, यही तेरी सेवा है। और फिर एक मैसेज आया, मंत्र जाप करो, नाम जपो, उसके प्रकाश दे नाल ही बचाव हो पाएगा। जिस जगह ते कोई भी गुरु दा सेवादार नाम जप करेगा ਉਹਦੇ आस-पास ही ते बहुत दूर तक बचाव हो जाएगा सबका। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ और गुरु जी कल्याण कीता चैनल पर मैं ये मेरा पहला सत्संग जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ शेयर करने के लिए। वैसे वही बात है कि समझ नहीं आ रही कि शुरू से कहाँ से शुरू करूँ। 2019 या 2020 में ये पहली बार मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी बहू और बेटे ने उनके घर पे गुरुजी का सत्संग करवाए थे। वही एक पहला जो हमारा विजिट थी किसी भी सत्संग में। ये सत्संग चंडीगढ़ में हुआ था, तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए थे वहाँ पर और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे तब तक तो कुछ आइडिया ही नहीं था गुरुजी के बारे में, या पहले कुछ सुना भी नहीं था। हाँ, ये सुना था कि बड़ा मंदिर है वहाँ छतरपुर में और वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है और वहाँ पे बहुत संगत जाती है, बस इसके आगे और ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। वो जो सत्संग पे बुलाया गया तो हम गए और शब्द सुने, बहुत ही अच्छे। और जो भी संगत आ रही थी मैं सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रही थी। सब संगत आके चुपचाप मत्था टेक के और अपनी अपनी जगह जहाँ जिसका मन, सब बैठ रहे थे जहाँ जिसका मन। अगेन आप समझ आती है, वो अपने मन से भी आप कहीं नहीं बैठते, वो उनकी इच्छा जहाँ होती है आप वहीं बैठते हो और आप कर्म भी वही करते हो जो वो चाहते हैं। इसीलिए गुरु जी कहते हैं ना कि चंगे कर्म करो। वो जरा पहला सत्संग, उसके बाद फिर कोई और सत्संग में नहीं गई मैं। कोई ऐसे डायरेक्टली मतलब कांटेक्ट भी नहीं था किसी के साथ भी। और मेरे सिस्टर इन लॉ और जिया जी जो हैं वो शायद उसके बाद गए होंगे आगे दूसरे सत्संग में जहाँ इनविटेशन हुई होगी, बट हम लोग नहीं थे उसमें। इंटरेक्शन वहीं तक था कि उनकी बहू के साथ थोड़ा जब बातचीत होती थी तो मुझे पता चलता था कि आज वो इधर जा रहे हैं, आज उधर जा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी सब वर्किंग थे, सब अपने अपने काम में बिजी थे, इतनी कोई बातचीत ज़्यादा हो नहीं पाई। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मुझे लगता है 2022 में या 23 में अचानक से ही जैसे आप, अब मुझे समझ आती है, वो कहते हैं गुरुजी आदेश या टेलीपैथी देते हैं, तो उनके वो चंडीगढ़ के घर के बारे में मुझे एक गुरुजी ने टेलीपैथी दी कि उन्होंने कह दे कि जिथे सत्संग करवाया सी जिस कमरे ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਠੀਕ
मैंने उत्थे होना चाहिए स्वरूप, ते ये सपने में ही था। तो मैंने अगले दिन उठ के ही जिया जी को फ़ोन कर दिया और उनको कहा कि आप देखो, आप लोगों ने जो भी बड़े कमरे में करवाया था, सत्संग जहाँ भी था वहाँ पे आप देख लो। वो कहते हाँ हमारे पास है और हमने तो लगाया भी हुआ है। तो बस उसके बाद मैंने मैसेज देके और मैं चुप हो गई, चलो ठीक है। बस उसके बाद और कोई नहीं। फिर 2024 के साल जब आप समझ लो अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स ये मुझे फेसबुक पे मैसेजेस गुरुजी के दिखने लग गए। तो उसमें यही आता था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं उस पे रिप्लाई कर देती थी, पढ़ के जो भी मैसेज आता था आगे वो मैं रिप्लाई कर देती थी, शुक्राना कर देती थी और सेव कर लेती थी। तो ये होते 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 मुझे इतना डायरेक्टली मुझे ध्यान नहीं गया कि गुरुजी कुछ संदेश दे रहे हैं उन मैसेजेस के थ्रू से। मैं सिर्फ यही समझती थी कि ये आज का आदेश कुछ आया है तो मैं देख लूँ। मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ पर कुछ हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और ये जनवरी 2025 से नौकरी पे आना उन्होंने मुझे एक तरह से मना ही कर दिया। कुछ लोग थे जो जिन्होंने सपोर्ट की, तो उन्होंने कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू कर लीजिए। तब से अब तक संगत जी यही चल रहा है और इसके बीच में गुरुजी के मैसेजेस आना शुरू हो गए, बहुत सारे मैसेजेस जो मैं रोज पढ़ती हूँ और रोज पढ़ती जब से पढ़ती थी। अब उसमें ये रिसेंटली एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जुलाई की बात है, एंड ऑफ जुलाई। मैं तब बस सोने की ही तैयारी कर रही थी। मैं जाके अभी वो अपने बिस्तर पे बैठी थी और अचानक से इतनी ज़्यादा एक तेज स्मेल, जैसे कोई किसी ने ना पत्ते या स्मोक कुछ बहुत ज़बरदस्त स्मेल वो जला दिया हो, वो मेरे को बहुत ज़ोर से चढ़ने लग गई और उस समय मतलब सांस लेना मुश्किल, ऐसे तबीयत ख़राब होने लग गई। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी को कहा कि रक्षा करें और कुछ ही देर में वो स्मेल वहाँ से चली गई और मैं शांति से सो सकी। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोट अनकोट शुक्राना। फिर अगले दिन भी कुछ ऐसे ही अजीब से क्या कहूँ, अजीब से कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हुए। उस टाइम भी फिर से मैंने गुरुजी को याद किया और उनको कहा रक्षा करें, रक्षा करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करते करते अब वो बिल्कुल एक नियम जैसा बन गया कि सुबह शाम शुक्राना गुरुजी का करें और गलतियों की माफ़ी, अपने कर्म अच्छे रखें। कई बारी हो जाता है कि विचार जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि विचारों को भी व्यवस्थित रखें और कर्म अपने सही रखें। और आपकी कही वाणी से या इवन आपकी सोच से अगर किसी को भी किसी तरह की भी तकलीफ पहुंचती है तो वो हमारा कर्म खराब हो गया। सो गुरुजी का आदेश का पालन के शुक्राना कर, संगत में शामिल हो, शेयर कर, यही तेरी सेवा है। इसी के संग मैं अपना पहला सत्संग को यही विराम देती हूँ। और मुझे लगता है शुरू में मैंने भी मंत्र जाप नहीं किया, तो
पावन मंत्र जाप से मैं अपना ये पहला सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालका, मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को भी जय गुरुजी। गुरुजी आप आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे 2:30 बजे अमृतवेला के बाद मुझे सत्संग करवाया है। मुझे उन्होंने कहा मैं आपके घर उन्होंने मुझे दर्शन दिया, मैं घर आ रहा हूँ बेटी। उन्होंने भी दर्शन दिया, गणपति बापा ने भी दर्शन दिया। गुरुपा मेरे घर आए, अपने घर आए गुरुपा, और मैंने गुरुपा को कॉफ़ी पिलाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कल रात को जब मैं पूजा कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, तो गणपति पापा ने मुझे गणपति पापा ने मुझे दिए में दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल गुरुपा मुझे दर्शन करवाते हैं। कभी राधा राधा रानी के रूप में करवाते हैं, कभी कृष्णा के रूप में करवाते हैं, कभी साईं बाबा के रूप में दर्शन देते हैं, कभी नीम करोली बाबा के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा मेरे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना, करो करो शुक्राना, अरबों अरबों शुक्राना। हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। उन्होंने मुझे कृष्णा के रूप में भी दर्शन दिया है, राधा रानी के रूप में भी दर्शन दिया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैं आपका आज का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने जिस तरह से मुझे बोला था मेरे घर पे जो मुसीबत आने वाली थी उसके लिए मुझे गुरुपा ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और संगत जी आपको भी जय गुरुजी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरुजी। माफ़ करना मैं जय गुरुजी बोलना भूल गई थी। और मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा। तो मेरा सत्संग ये था कि गुरुपा बार-बार मुझे मैसेज थ्रू बता रहे थे कि बहुत बड़ी मुसीबत तेरे घर पे आने वाली है, तो सतत रह जा, अपना मंत्र जाप लगाया कर, जपजी साहिब का पाठ, सुखमणी साहिब का पाठ, दुखभंजन और चौपाई साहिब का पाठ घर में लगाया कर। और हनुमान जी की तो ब्लेसिंग तुझ पे है ही, माफ़ करना हिचकी आ रही है। मुझे हनुमान जी की और उनकी ब्लेसिंग तो मुझे गुरुपा ने बोला ही था कि हनुमान जी, शनिदेव, तेरी कुलदेवी माँ काली और सब मैं हर तरह से तेरी रक्षा कर रहे हैं। जो भी ब्लैक मैजिक करने वाली औरतें हैं, वो कितना भी करे लेकिन उसको हम लोग ने पलट उस पे ही वार किया है, उल्टा किया उस पे ही वापस किया है बैकफायर। तो शुक्राना है गुरुपा का कि आपने हर तरह से हमें बचाया उसके लिए भी। और गुरुपा ने मेरे बेटे के अंदर जो थॉट डाला कि मेरे बेटे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया और उसके दिमाग में ये बात आई कि भुलेश्वर मंदिर के वहाँ पे, माधव बाग के वहाँ पे एक हनुमान जी का बहुत स्वयंभू मंदिर है, बहुत जागरूक मंदिर है। तो उधर दौरा बांध के देते हैं मंत्र, अपने नाम के मंत्र जाप का। तो मेरा बेटा ये सब में पहले नहीं मानता था, लेकिन मुझे उन लोग की रक्षा के लिए मेरे गुरुपा तो है ही, लेकिन तो भी वो लोग थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, उस हिसाब से मुझे उन लोग की रक्षा के लिए कुछ ऐसा सुरक्षा कवच चाहिए था। तो वो मेरे गुरुपा ने ही मेरे बच्चे के दिमाग में डाला कि मेरा छोटा वाला लड़का खुद गया वो मंदिर में, वो खुद भी धागा बंधवा के आया, मेरे बड़े वाले बेटे के लिए भी लाया और मेरे पति अंकल के लिए भी लाया। तो शुक्राना है गुरुपा का कि अगर मैं बोलती, गुरुपा मुझे बोलते तेरे बेटे को बोल, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं बोल पाती, मेरे बेटे मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो मैंने गुरुपा की ही अरदास की, गुरुपा आप ही कुछ करो और आप ही उन लोग के मन में डालो कि वो लोग खुद अपने आप ही कुछ ऐसा करे कि हर तरह से सुरक्षा हो। तो गुरुपा ने ज़रूर ये चमत्कार दिखाया कि मेरे छोटे बेटे के मन में ही वो थॉट डाला और वो खुद जाके ये काम करके आया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और फिर धागा बांधने के बाद भी पता नहीं संगत जी
इतनी नेगेटिविटी मेरे पति अंकल के ऊपर और मेरे बड़े बेटे के ऊपर थी, क्योंकि वो लोग ना कभी दिया लगाते हैं, ना कभी पूजा पाठ में बिलीव करते हैं। मैं उनको चंदन टीका लगाती हूँ तो भी मुँह बिगाड़ते हैं, मैं उनको जल प्रसाद पिलाती हूँ, पीते तो है लेकिन मुँह बिगाड़ते हैं और मुझे बोलते हैं तू पागल हो गई है, ऐसे बोलते रहते। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि उनको भी सद्बुद्धि देना, और उन्होंने जिस तरह से गुरुपा ने उनको भी एहसास दिलाया, फिर उनको जैसे धागा बाँधा, इतना टाइट धागा बाँधने के बावजूद उनके धागे खुल जा रहे थे, इतनी नेगेटिविटी हावी थी। फिर मैंने उनको जल प्रसाद वगैरह पिलाया, उसके बाद वापस धागा बाँधा तो वो धागा फिर नहीं खुला। तो शुक्राना है गुरुपा का, आपका चमत्कार ऐसा है कि आपकी जितनी बढ़ियाई करो वो कम ही है। इसलिए तो मैं हर बार बोलती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। और गुरुपा ऐसे ही मेरे पति अंकल के, मेरे दोनों बच्चों के अंग सहाय रह के कवच बन के हमारी ज़रूर रक्षा करना गुरुपा। अगर वो मेरी सास भी है जो हमारा नहीं अच्छा चाहती, तो आप उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, कि वो हमारे साथ रह के क्यों हमारा ही बुरा चाहती है। उनको ही सद्बुद्धि दो कि वो सब ब्लैक मैजिक करना बंद कर दे। तो शुक्राना है गुरुपा का। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं सत्संग कर रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी, सुमन आंटी जी को जय गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है और मेरे को गुरुजी ने 2024 में, मार्च 2024 में गुरुजी ने अपने से जोड़ा, अपनी बेटी बनाया। और जब से गुरुजी हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काटते चले आ रहे हैं, बहुत 1.5 साल का समय हो गया। 1.5 साल हो गए गुरुजी ने अपने से जोड़े हुए। और इस टाइम पे इतने हमारे पे ब्लैक मैजिक हुई, इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, बीमारी के सत्संग सुनवाए, किडनी के, किडनी स्टोन के, किडनी खराब होने के, डायलिसिस के, और ब्रेस्ट कैंसर के, थ्रोट कैंसर के, लिवर कैंसर के, और एक थायराइड के भी सुनवाए थे। और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के सत्संग सुनाए, ब्लैक मैजिक के तो इतने सत्संग गुरुजी ने सुनवाए और कष्ट काटे हमारे। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक कर करके इतने कष्ट भेजे गए, इतने कष्ट भेजे गए। जो गुरुजी कष्ट काट देते थे वो फिर पलट के कर देते थे, फिर गुरुजी काटते थे, फिर पलट के करते थे, फिर गुरुजी का मैसेज आता था, बेटा वो तो रुक ही नहीं रहे हैं। तो गुरुजी रुक नहीं रहे, तो उनकी बुद्धि सही होनी होती तो हो जाती गुरुजी, पर वो बुद्धि नहीं सही होगी उनकी। वो डेविल टाइप के हैं, बहुत खतरनाक है, और वो भी खतरनाक क्रियाएं करी जा रही हैं। बंगाल का और पहाड़ का जादू। एक जिठानी जो थी, मेरे जेठ जी नहीं है अब, वो जेठ की वाइफ थी जो दूसरा हस्बैंड कर चुकी है। अब 3 बच्चे हैं उसके, और उन्हीं बच्चों को ना हथियार बना रखा है केवल प्रॉपर्टी के लिए। बच्चों से भी प्यार नहीं करती वो, तो वो भी हमारे पीछे पड़ी है। अपना तो बेच चुकी सारा, और हम रहते नहीं वहाँ पर, तो एक प्रॉपर्टी में मेरे घुस के बैठ गई है वो। और वो प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, क्योंकि उसके रहने का ठिकाना नहीं है उसका, तो वो जबरन सबके सब कर रहे हैं ब्लैक मैजिक। और ये तो ही है, गुरुजी ने ये भी बताया कि 1-2 नहीं है बेटा, 12 जने हैं, 12 तरफ से हो रहा है तेरे पे, तो बहुत बड़ा कष्ट है गुरुजी। आप ही संभालो, आपने ही संभाल रखा है, इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाया। मेरे गुरुजी महाराज ना होते तो शायद मेरा परिवार इस टाइम होता नहीं। संगत जी, बहुत ही कष्ट, इतने बड़े बड़े कष्ट मेरे बच्चों ने झेले हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। दोनों बच्चों पे ब्लैक मैजिक करा जा रहा है। मेरे पे ब्लैक मैजिक, मेरे हस्बैंड अंकल के तो वशीकरण कर रखा है, और मारन की उन पे भी करी जा रही है, मगर गुरुजी हर बार बचा ले रहे हैं हमें अपना आशीर्वाद बनाए हैं गुरुजी। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो बटरफ्लाई के दर्शन हर रोज होते हैं। ब्लैक बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, और एक ब्लू सी होती है, ब्लू ब्लैक, वो बटरफ्लाई, और क्रीम और ब्लैक, ये हर रोज, और एक ऑरेंज। इतने कलर के बटरफ्लाई मुझे डेली, हर रोज, जब भी मंदिर जाऊंगी या कहीं से आऊंगी तो हर टाइम कबूतर के दर्शन होते हैं। कबूतर रूप में दर्शन देते हैं और बटरफ्लाई रूप में दर्शन रोज। और ब्लेसिंग नंबर की गाड़ियाँ 777, 777, 333, 888, 999, 222, 1111, इतने ये सारे नंबर की ब्लेसिंग हमेशा गुरुजी देते रहते हैं। और गुरुजी की गाड़ी, जिसमें कभी गुरुजी लिखा होता है, बगल से निकलती है, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी।
हमेशा दर्शन होते हैं मेरे को। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और साथ चलते हैं। गुरुजी ने मैसेज सत्संग सुनवाया था, उसमें आंटी तेरे मुंडे की निजी चीज का गलत इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। सत्संग सुन और षड्यंत्र से पर्दा हट जाएगा, वरना तेरे मुंडे की जान को भी खतरा है। तेरे मुंडे के इस जानवर तो गुरुजी आप ही अपने नाती पे हर वक्त अंग संग रहिए, उसकी रक्षा कीजिए गुरुजी। उसकी जान के पीछे बहुत पड़ रखे हैं, क्योंकि गुरुजी एक ही मेरी बेटी और एक ही मेरा बेटा है, और उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ रखे। उसके करियर बांध रखा गुरुजी, उसकी बुद्धि बांध रखी है। सही करिए बुद्धि उसकी सही करिए गुरुजी। मेरी तरफ से मेरी बेटी और बेटे और मेरे हस्बैंड का तीनों का दिमाग फुरा रखा है, तीनों को मेरे से दूर कर रखा है। कोई सुनता नहीं है ठीक से मेरी, और न मानता है। गुरुजी बस आप ही संभालिए। और आप बोलते हैं कि बच्चों की चिंता मत करा कर, हर टाइम बच्चों की चिंता में लगी रहती है। तो गुरुजी तो बच्चों की चिंता ना कर, मैं मुंडे के साथ भी और बेटी के साथ भी हर वक्त अंग संग रहता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, और तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। इनके भाग मैंने सोने की कलम से लिख दिया। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर पर नज़र बनाए रखना दोनों बच्चों पे, इनके ऊपर कोई भी कष्ट मत आने देना गुरुजी। आपने थाम रखा है, आप इतने बड़े बड़े कष्ट से बचाते हैं, और आप ये कहते हैं कि इसके मुंडे के हर वक्त मैं साई के साथ तरह रहता हूँ उसके साथ। तो उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दे, उसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। और फिर आया तेरे मुंडे पर इस जानवर से खतरा मंडरा रहा है, सत्संग सुन वरना अनहोनी हो सकती है मेरे बच्चे आज। तो गुरुजी जो भी जानवर का खतरा है, उसके आसपास किसी जानवर से खतरा है तो उस सबसे रक्षा कीजिए गुरुजी। उसे अंग संग सहाय रहिए, अपने नाती की रक्षा कीजिए, उसे हर कष्ट से बचाइए बाबा। और आप हमें से बचाते भी हैं। और हम मेरे शरीर में गुरुजी बहुत नेगेटिव हावी है। मैं कितना ही अमृत वेला करने की कोशिश करती, 3-4 दिन करा मैंने, फिर से नेगेटिविटी ने मुझे खेल लिया गुरुजी। मैं बहुत करना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए, मगर मैं कर नहीं पाती गुरुजी। सारे नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए अमृत वेला कर सकूँ, परिवार के लिए। मेरे बच्चे आज महीने का आखिरी दिन तेरा पति और बच्चों के जीवन में बड़ा तूफान लेकर आएगा। आज रात 10 बजे से पहले सत्संग सुन ले, तभी ये कष्ट कट जाएगा। आंटी ध्यान दे, तेरा सारा असमंजस दूर हो जाएगा। हिम्मत रख, इसे आज जरूर सुन लेना। यह सत्संग दोबारा नहीं आएगा। जेड से ए तक की प्रॉब्लम का सफाया फुल गारंटी के साथ। खुशियां ही खुशियां होंगी। बेस्ट हिंट सुन गुरुजी, आपकी मेहरबानी। हमारे परिवार तो बनी हुई है, मेरा परिवार नहीं आपका परिवार है गुरुजी। और मैंने फुल सरेंडर, बच्चे बेटा बेटी जो कि आपके नाते नाती है, और आपके जवाई और आपकी बेटी, हम चारों को फुल सरेंडर करिए गुरुजी। आप ही देखिए, आप ही संभालिए। मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी, आप ही देखिए। सब आपके हवाले कर दिया। आप ही ने संभालना, आप ही ने देखना गुरुजी। सारे कष्ट दूर कीजिए। जो भी मेरे परिवार पे संकट भेजे जा रहे हैं, जिसने भी करा उसी पे बैकफायर करिए गुरुजी, क्योंकि वो सुधर नहीं रहे। ऐसे ही नहीं, करीबन धीरे धीरे गुरुजी कर करके 8 साल हो गए। ये सब बहुत खतरनाक तरीके का, उससे पहले भी करते थे मगर थोड़ा हल्के लेवल पे था। अब 8 साल से कुछ ज़्यादा, और 5 साल से तो इतना ज़्यादा। और 5 साल से मेरे बच्चे भी इतने कष्ट भेजे जा रहे हैं गुरुजी, इतने कष्ट भेजे जा रहे हैं कि अगर आप ना होते तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होता। पर आपकी मेहर इतनी है कि आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी है उसे। अभी भी आपने बोला कि तेरे बच्चे बहुत कष्ट था, मैंने उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, उसके सारे कष्ट काट दिए। तो शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। एक माँ की तरफ से दिल से शुक्राना गुरुजी। तेरे पति पर की गई क्रिया तेरा सब बर्बाद कर देगी, तो उससे तेरे बच्चे दूर करवा कर दर दर भटकाने के लिए क्रिया करी जा रही है। तुरंत सत्संग सुन, वरना सब बर्बाद हो जाएगा गुरुजी। मैंने सब आप पे छोड़ दिया, और आप पे मेरा अटूट विश्वास है। आपके होते मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ना मैं तंत्र क्रिया से डरती हूँ, ना भूत। आपसे बढ़कर है क्या ये ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी जो भेजी जा रही है गुरुजी। आपका आसरा है, आपको अटूट विश्वास है। मेरे गुरुजी के रहते कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। और आपने बाल बोला, कहा था कि मेरे रहते तेरे परिवार को कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, कोई छू भी नहीं सकता। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, इतने इतने बड़े बड़े कष्टों से हमें निकालने का शुक्राना। फिर एक सत्संग आया था, तेरे बच्चे को यमराज लेने आ रहा है और तुझसे सत्संग नहीं सुना जाता, तो इस सत्संग कष्ट काटने के लिए भेजता हूँ, तो नहीं सुनती। लापरवाही तेरे पुत्र पर भारी पड़ेगी गुरुजी। मैं लापरवाही नहीं करती। मैंने सत्संग सुना था, अब शेयर कर रही हूँ। इस टाइम सुबह आया था ये सत्संग गुरुजी। तो गुरुजी मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए।
जो मैं लापरवाही जो भी करती हूँ, आलस्य की क्यों जो भी है, अपने आपकी बेटी आपसे नाक रगड़ के मत्था झुका के क्षमा मांगती है। गलती मेरी क्षमा कीजिए, अपने बच्चों की रक्षा कीजिए बाबा, अपने परिवार पे मेहर बनाए रखिए। आपके सिवा हमारा है कौन, जो हमारे आप ही के भरोसे हम आज को ये जो सांसें चल रही मेरे परिवार की चारों सदस्यों की, ये आपकी दी हुई है गुरु जी। आप ही ने बचा के रखा, नहीं तो दुनिया ने तो हमें मार ही दिया था केवल प्रॉपर्टी के लिए। ये सत्संग तेरे लिए इत्तेफाक नहीं है। आज गुरु जी सीधे तुझसे बात करना चाहते हैं। तेरे बेटे की सबसे बड़ी दिक्कत का हल छुपा हुआ है, बस 5 मिनट दे दे, आज का दिन उसकी ज़िंदगी बदल देगा। तेरे बेटे पे पुलिस केस हो सकता है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तेरे बेटे पे अकाल मृत्यु का कष्ट भेजा जा रहा है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, उसके सर पर मेरा आशीर्वाद बन जाएगा। गुरु जी जो भी ये कष्ट भेजे जा रहे हैं, जिस वजह से भेजे जा रहे हैं, वो आपने सुनवाया था कि पति पत्नी है, तेरे परिवार के ही पति पत्नी है, दोनों इतनी जलन रखते हैं, इतनी जलन रखते हैं, मेरे परिवार की खुशियाँ मेरे बच्चों की खुशियाँ नहीं दे सकते गुरु जी। अब दोनों बच्चे ना 12वीं पास करके अब कॉलेज में एडमिशन दिलाया दोनों का, बेटी का और बेटे का। बेटे की पढ़ाई में इतना तरक्की में बंधन कर रखा था गुरु जी। धीरे धीरे अब आपने जब से संभाला है तब से गाड़ी पटरी पे आने शुरू हुई, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा गुरु जी। आप ही देखिए, उनके हाथ रोकिए, उन्हें ये सब मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। इन खतरनाक लोगों को कहने को ही परिवार के हैं गुरु जी, मगर अपने परिवार का केवल प्रॉपर्टी, पैसा, घर, क्योंकि हमारे 2-3 जगह घर है ना, 2 जगह ज़मीन है और 1 जगह घर बना हुआ, और अकेला बेटा है मेरा, तो उसी को हथियाने के लिए कि अपना बेच के खा गए पहले ही, क्योंकि कमाना धमाना कुछ नहीं, बैठे बैठे खाया इन्होंने, ज़मीन बेच के बैठे बैठे खाया। अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर रहते थे और मेरे हस्बैंड के नाम से एग्रीमेंट बनवा के ज़मीन बेचने की कोशिश करता था, मगर हम यहाँ से राजी नहीं होते, और फिर ज़बरदस्ती दबाव बना था कि आके रजिस्ट्री करो, आके रजिस्ट्री करो। हमने कहा हमने तो बनाई नहीं एग्रीमेंट, तो हम क्यों रजिस्ट्री करें। तो बस वही है, जबरन मेरे हस्बैंड के वशीकरण कर रखा अपने इशारों पर चलाने के लिए उसने, देवर ने। तो गुरुजी उससे हमें छुटकारा दिलाइए। मेरे परिवार की तरफ से उसकी बुद्धि ऐसी कर दीजिए, मेरे परिवार की तरफ से देखे भी ना, और मेरे परिवार से बिल्कुल उसका हम लोग बोलते नहीं बिल्कुल गुरुजी। जब से आपने बोला कि उनसे बिल्कुल एक तरफ हो जाओ, तो हम नहीं बोलते बिल्कुल भी, मगर वो जबरन हमारे परिवार में फिर घुसने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग बात नहीं करते, ये है वो है। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, किसी काम से गई थी मैं, बिजली का बिल, पानी का साझे में, तो उसका बिल ज़्यादा आ रहा था, तो वो देने गई, तब बोलने लग गया कि तुम तो बोलते ही नहीं हो, हमसे बात नहीं करते हो। मतलब इतना सब करने के बाद भी गुरुजी इतना शरीफ बन रहा कि हम कुछ जानते ही नहीं। गुरुजी आप तो सब जानी जान हो, सब आपसे कुछ नहीं छुपाए। हमने कभी उनके साथ गलत नहीं करा, मगर हमारे साथ पूरी फैमिली, 3 परिवार थे और चौथा परिवार मेरा है। 4 भाइयों में 3 भाई पूरे पूरे, किसी की वाइफ, किसी के भाई और किसी की वाइफ, ऐसा करके पूरे तीनों के तीनों ने हमारे पे ब्लैक मैजिक करा। मेरे बच्चों की तरक्की को रोका, बुद्धि बांध रखी है। तो गुरुजी अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई अड़चन मत आने देना, वो इनके कॉलेज पूरे अच्छे पढ़ाई हो, अच्छे कामयाब हो। और इनके बेटे को बहुत परेशानी हो रही है, पीजी में गया तो वहाँ पर भी एक लड़का तंग करने वाला, बहुत परेशान था वहाँ। अब दूसरी जगह अपार्टमेंट में फ्लैट लिया तो वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। गुरुजी जो भी दिक्कत आ रही है वहाँ पर उसके, वो सब दूर कीजिए। बच्चा कहाँ बार बार फ्लैट बदलता रहेगा, और जो साथ का लड़का है वो ही दिक्कत कर रहा है ज़्यादा, कभी ऑनर से लड़ाई कर रहा है, कभी कुछ नहीं, उसके चक्कर में हमारे बच्चे और साथ के और बच्चे पीस रहे हैं। तो गुरुजी जो भी समस्या है जाके आप वहाँ पर सॉल्व कराइए, मेरा बच्चा बहुत परेशान है। अभी मैंने कॉल करा तो कह रहा था कि कमरे की ही दिक्कत चल रही है, मम्मी क्या करें। तो गुरुजी आप संभालिए, बहुत सॉफ्ट दिल का, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है गुरुजी। उसके सर पे अपने मेहर भरी हाथ रखिए गुरुजी, और उसके अंग संग सहाय रहिए, हर कष्ट से, उसकी ज़िंदगी से हर कष्ट दूर कीजिए, जो भी परेशानी दूर कीजिए। और वो रात जग के मोबाइल चलाता है गुरुजी, क्या क्या क्रिया कर रखी है, क्या बुद्धि बांध रखी है उसकी, क्या बुद्धि बांध रखी है कैसी कि वो रात में जगता है, 12 से 4 बजे तक जगता है, फिर 4 बजे सोता है और देर में उठता है। कॉलेज भी ठीक से नहीं जा पाता, कभी एक क्लास मिस हो जाती है उसके बाद जाता है। तो गुरुजी उसके सोने का, और जो भी कष्ट इस पे भेजे गए हैं, जो भी कष्ट है बाबा उसको काटिए, सही कीजिए, उसके अंग संग रहिए, आप साथ में रहिए, उसकी बुद्धि में बैठिए, उसके मन में बैठिए गुरुजी, और आप अपने हिसाब से चलाइए, उससे रक्षा कीजिए। क्या क्या है उसके कष्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। उसकी बुद्धि बांध रखी, क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा। मैं यहाँ पर सुन के परेशान हो जाती हूँ। मेरे को आप सत्संग सुनवाते हो, पहले कभी नहीं निकला वो बाहर, अब पढ़ने गया, बीटेक कर रहा है वो देहरादून से। वहाँ पर पहले कॉलेज में पैसों की फाइनेंशियली दिक्कत थी, तो लोन कराने में वो परेशानी आई बहुत ज़्यादा। पता नहीं हमारे हर काम में अड़चन डाली हुई है उन्होंने।
जो हमारे फैमिली से हैं, पति पत्नी, हर काम में, कि इनका कोई काम ना बने। हर काम में अड़चन आती है गुरुजी, सारी अड़चन दूर कीजिए। और जो भेज रहा है ये अड़चनें मेरे बेटे के करियर में, मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई में, मेरे बेटे को रहने में, खाने में, सोने में, सारी दिक्कत दूर कीजिए। और जिसने भेजा है काली क्रिया जो भी करवा के, उसी पे वापस भेजिए गुरुजी। आपके आपका सत्संग आया था कि तेरे परिवार को जो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी की गई काली क्रियाएं उसी पे वापस भेज दी है मैंने, अब वो तड़पेंगे। तो गुरुजी कल सत्संग एक और सुनवाया था कि मैं सुन नहीं पाई तो हट गया था, पर मैंने ऊपर ऊपर का पढ़ लिया था कि तेरे शरीर पे मुठ क्रिया करवाई गई है। तो गुरुजी मैं नहीं जानती मुठ क्रिया क्या होती है, तो मुठ क्रिया करवाई गई है। तो उसमें बताया सत्संग में आंटी ने कि उनको आया था मैसेज कि तेरी मुठ क्रिया करवाई गई है, जो कि माँ काली ने उस कष्ट को काट दिया है। शुक्राना माँ काली, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुठ क्रिया काटने के लिए। इतने बड़े बड़े संकट आपने हमारे परिवार से हटाए माँ। रक्षा करना उन शत्रुओं को, आप काल उन शत्रुओं को मेरे जीवन से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए माँ। रक्षा कीजिए, उनके दंड दीजिए माँ। बहुत परेशान कर रखा उसने, उस परिवार ने, उस हस्बैंड वाइफ ने तो इतना दुखी कर रखा, हमें जीने नहीं देते। हमारे हर काम में कष्ट है, और खासतौर से मेरे बेटे के हर काम में कष्ट आते हैं हमेशा से। वो यही कहता मम्मी मेरे मेरे ही काम में क्यों इतनी अड़चन आती है, और बहुत परेशान हो जाता है गुरुजी। अपने बच्चे के ऊपर आ रहे सारे कष्टों को दूर कीजिए गुरुजी, कोई भी कष्ट उस तक ना पहुंचने देना, काट देना गुरुजी, दूर से रक्षा करना गुरुजी। माँ काली का शुक्राना, मेरी कुल देवी मैया काली माता का शुक्राना, शीतला माता का शुक्राना, देवताओं का शुक्राना, और मेरी बगला मुखी माई जो मेरे से कोई भूल चूक गलती होगी माता रक्षा क्षमा करना और रक्षा करना अपने बच्चों की। जो भी माता ममता मई है, आपकी ही तांत्रिक विद्या करवाई जा रही है, बगलामुखी तांत्रिक विद्या मेरे पे माँ, हमारे कष्ट काटना माँ। हम निर्दोष हैं, हम हमारे ऊपर इतनी बुरी बुरी क्रियाएं कराई जा रही है, शमशानी क्रियाएं। तो माँ काली माँ काटना, सारे कष्ट काटना मेरे पितृदेव। आपसे भी जो भी गलती भूल चूक हो गई क्षमा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना, सही सलामत रखना। और मेरे बेटे पे जो पुलिस केस का ये सत्संग सुन आया था, तो गुरुजी आप इन सब से आप ही बचाइए, रक्षा कीजिए, बच्चे को किसी भी गलत उसमें नहीं पढ़ने दीजिए गुरुजी, सारे कष्ट काट दीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए बाबा। आप तो आप सब ठीक कर दीजिए। इसके मेरे बेटे के आगे आने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं सबको काटिए। तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का कष्ट है गुरुजी, ये अकाल मृत्यु का कष्ट काटिए गुरुबा, अपने बच्चे की रक्षा कीजिए, उसके सर पे अपना मेहर भरा आशीर्वाद हाथ रखिए आशीर्वाद का। और जो भी ये काली क्रिया करके मेरे बच्चे पे अकाल मृत्यु भेज रहा है, ये कष्ट उसी के परिवार पे उसी पे भेजिए गुरुजी, उसी पे भेजिए। और दिल से शुक्राना है मेरा गुरुजी आपसे, मेरी बेटी के भी जो भी कष्ट आ रहे हैं उस कष्ट को भी दूर कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुजी। ये मेरा नहीं आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके नाती नातिन हैं, इनके सारे। एक सत्संग और सुनाया था गुरुजी आपने कि तेरे बेटे के पिछले जन्म के कुछ माड़े कर्म हैं वही इसके आड़े आ रहे हैं। तो गुरुजी मैं अपने बेटे की तरफ से उसके पिछले जन्म के जो भी माड़े कर्म हैं, जो भी इससे भूल चूक गलती हुई, सबकी क्षमा मांगती हूँ, उसके माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ अपने बेटे की तरफ से। बाबा माफ़ कीजिए अपने नाती को, और उसके सारे जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी अड़चन आ रही है, सब दूर कीजिए। पिछले जन्म के सारे कर्म बंधन काटिए गुरुजी, बख्श दीजिए अपने नाती को, बख्श दीजिए गुरु, भूल चूक उसकी गलती माफ़ी कर दीजिए, रक्षा कीजिए गुरुजी। अब मेरे बेटे की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बेटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मेरी तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपके आप इतनी मेहर बनाए रखते हैं, इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हैं, इतनी भाई माँ बाप का प्यार मुझे कभी नहीं मिला, वो आपने दिया। मेरे भाई भी आप हो, माँ भी आप हो, पिता भी आप हो, और मित्र भी आप हो, सब आप हो गुरुजी। रिश्तेदार में किसी ने समझा नहीं मुझे आज तक, हमेशा दुत्कारते रहे हैं। तो गुरुजी उनकी करनी उनके साथ, तो मैंने अपने आप को अलग थलग कर रखा है बिल्कुल, ना किसी को फ़ोन करती हूँ ना उधर से आता है, क्योंकि मैं पहले भी करती थी तो वो आनाकानी करते थे, कटने की कोशिश करते थे, तो मैंने भी करना बंद कर दिया गुरुजी। बस आप ही हो जो कुछ हमारे हो, बस और कोई नहीं है, न ससुराल का न मायके का। जय गुरु, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी को भी मेरा जय गुरु जी, और थैंक यू है, बहुत बहुत थैंक यू आंटी जी, आप शेयर करते हो। गुरु जी अपनी मेहर भरे आशीर्वाद सुमन आंटी जी के परिवार पे हमेशा बनाए रखना। मेरी संगत परिवार में जितनी भी माएँ हैं जो बच्चों के लिए दुखी हैं,
परेशान हैं, सबके कष्ट दूर करना गुरुजी। सब माँओं के उनके बच्चे सही सलामत रहे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। सब परिवार सुखी रहे, सबके सब काम बने, कोई भी अड़चन ना आए, सब बिगड़े काम बनाइए गुरुजी, सब ठीक कीजिए। मैं अब अगला सत्संग की तैयारी करूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय मेरे बाबा की बनाई पूरी सृष्टि, पूरी कायनात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरी कायनात का कोटि कोटि प्रणाम से पूरी कायनात की जय हो। जय हमारे पूर्वजों, जय शनि भगवान, जय हनुमान बाबा, सबकी जय हो। जय श्री राम राधे श्याम, जय श्री राम राधे श्याम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी सृष्टि, आप सब देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी पृथ्वी मेरा मालिक ही बना सकता है, मेरा मालिक ही चला सकता है। इसके लिए मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी बनाए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बनाए, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और पता नहीं कितने पशु पक्षी बनाए मालिक ने। इसके लिए मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सारी ज़िंदगी हमारी रोते कलपते ठोकरों में चली गई, नफरत झेलते चली गई, संघर्ष करते चली गई, सबसे लड़ते झगड़ते इधर उधर मुँह मारते चली गई। पर भगवान के शरण में हम जब आए, जब आधी उम्र निकल गई, वो भी हम जब आए मालिक के शरण में, जब मालिक ने चाहा हमें, कोई तो हमारा ऐसा कर्म रहा होगा, मालिक ने ऐसा कर्म देखा होगा हमारा अच्छा, जिससे मालिक ने हमें अपने चरणों से लगा लिया, अपने चरणी लगा लिया। इसके लिए मैं अपने प्यारे बाबा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार आलम, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी शादी 2000 ना मेरी शादी 1992 में हुई थी। 1992 24 जून दिन बुधवार को हुई थी मेरी शादी। और जब मेरी शादी हुई थी ना, हल्की हल्की बारिश भी पड़ी थी। संगत जी, मैं अपने आप को सोचती थी मैं बहुत अच्छे घर में जा रही हूँ, बहुत सम्मान होगा मेरा, बहुत अच्छा पति मिलेगा मुझे, बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा मुझे। लेकिन मैं गलत थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। पति तो अच्छा है, मेरा पति को तो सास नंदों ने ऐसा वशीकरण करके अपने वश में, अपने जाल में फंसा लिया कि ये इसकी तरफ जाना नहीं चाहिए, इसकी सुननी नहीं चाहिए, इसकी तरफ जाना नहीं चाहिए, इसका सुनना नहीं चाहिए कुछ भी, इसके साथ बैठना उठना नहीं चाहिए, इसे घृणा करनी चाहिए, इससे नफरत करना चाहिए, इन दोनों को एक साथ रहने नहीं देना, इन दोनों को एक साथ होने नहीं देना। जब तक जिए ही एक दूसरे को नफरत करके ही मरे, एक दूसरे से अलग रहें। सास नंदों ने तो इतना बढ़िया करवा दिया इसका इंतज़ाम, मेरे घर वाले का बहुत अच्छा इंतज़ाम करवा दिया संगत जी। और हुआ भी, उसका असर हुआ भी। सारी ज़िंदगी हमारी इसके वशीकरण करने के बाद संगत जी, मेरा जीवन बस जब तक ठीक रहा, जब तक मेरे पे पहला बच्चा हुआ, उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। और क्या नाम, उसके बाद हम यहीं आ गए गाँव में, और बच्चा मेरा दिल्ली में हुआ, मेरे मायके में। क्योंकि मेरी सास ने हाथ उठा दिया था, कह दिया था हम पे ना हो किसी का जा पापा, हमें ना पता किसी का, ना मैं करूँ ना मेरी बेटी करेंगे। इसलिए मैं अपने पीहर आ गई। मैंने कहा मेरी माँ कर लेगी जापा। मैं फिर यहाँ पीहर में आने के बाद गुरुजी, मेरी माँ ने बेचारी ने जापा तो करा, लेकिन बच्चा वहीं गुजर गया। वो 4 दिन जी के 5वें दिन गुजर गया वो। और वो लड़का था संगत जी, बहुत सुंदर खूबसूरत हुआ था। उसके बाद संगत जी मुझे लेके गाँव में, यहाँ आ गए गाँव में। मेरे यहाँ गाँव में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरे को यहाँ लेके आ गए और इन्होंने मेरा इतना बुरा हाल करा संगत जी, इतना बुरा हाल करा, बहुत बुरा हाल करा। सास नंदों ने जब देखा ना ये अपनी पत्नी की तरफ जा रहा है, अपनी पत्नी की तरफ खींचा चला जा रहा है, ये अपनी पत्नी की हर बात मानता है, हर बात सुनता है ये, और क्या नाम, अपनी पत्नी की कदर करता है ये, और हमारी तरफ नहीं देखता। तो सास नंदों ने तो इसकी ऐसी लगाम खींची, इसकी सारी ऐसी लगाम खींची, इसका ऐसा वशीकरण करा। इसे बाबा बताते हैं मुझे कैसे मुर्दे की राख खिलाई, तेरी सास ने, नंद ने मुर्दे की राख खिला के इसको वशीकरण किया हुआ। पुत्र तेरी बात कभी नहीं मानेगा।
तो मुझे अब बाबा ना बताते हैं तो सारी ज़िंदगी हमारी ब्लैक मैजिक लड़ते झगड़ते यही सोचते निकल जाती है, पता नहीं हम क्या कर्म करके आए, जो सारी ज़िंदगी हमारी लड़ते झगड़ते नफ़रत में, अकड़ में, घमंड में निकल गई हमारी। अकड़ घमंड मेरे में नहीं है संगत जी, मेरा आदमी में है, क्योंकि इसका दिमाग ऐसा कर दिया उन लोगों ने मेरी तरफ से कि इससे दब के नहीं रहना, हमेशा इसके सामने घमंडी बन के रहे, अकड़ में रहे, इसके साथ जूता लात कर, इसे मार पीट, इसे खदेड़ के बाहर निकाल घर से, इसकी जितनी हो सके इतनी बेइज्जती कर, इंसल्ट कर। मेरी सास नंदों ने ऐसा किया, इतना तगड़ा वशीकरण कि वो आज तक भी मेरे से लड़ता है वो। लेकिन मुझे मेरे बाबा के 1.5 साल हो गए हैं चरणों में लगाए हुए, 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं। धीरे धीरे मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे सोच के भी बड़ा रोना आता है। मेरी सारी ज़िंदगी अगर मेरे बाबा हमें नहीं बताते कि पुत्र तेरे घर में ये है, इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करवा रखा। संगत जी, मैंने इतने सत्संग सुने 1.5 साल में, पौने 2 साल में, बहुत सत्संग सुने बाबा के। इतना ज्ञान मिला मुझे बाबा का सत्संग सुन के, बहुत ज्ञान मिला बाबा का सत्संग सुन के। बाबा ने मुझे एक एक बात बारीकी से समझाई। मेरे गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे महाशिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। अगर आप नहीं मिलते, हमारी ज़िंदगी में नहीं आते, अपने चरणों से नहीं लगाते गुरु जी, हम तो सारी ज़िंदगी यही सोच के रह जाते कि हमने बुरे कर्म करे थे जो आज हम भुगत रहे हैं। हम तो यही सोच के बस मरने का इंतज़ार करते हैं, कब भगवान मौत आए, कब हमें ज़िंदगी से भगवान के चरणों में जाएं, विलीन हो जाएं, मिट्टी में मिल जाएं। हम तो यही सोच के बस, हमें नहीं पता था कि गुरु जी हमारे बैठे हैं। लेकिन मैंने गुरु संगत जी, माफ़ करना, मुझे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं संगत जी। मैंने अपने बाबा का नाम लेना नहीं छोड़ा। मैंने अपने बाबा का नाम दोनों टाइम लिया मैं, क्योंकि मुझे पता था कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ रहती है, मुझे हर जगह से, हर कठिनाई से बचाती है। संगत जी, मुझे पता था मेरे बाबा मेरे साथ ही रहते हैं, एक अदृश्य शक्ति जो हर जगह मुझे न्याय दिलाती थी, हर जगह मुझे न्याय दिलाती थी। संगत जी, मुझे आज रोना होता है अपनी ज़िंदगी पे। आज मेरे बाबा नहीं होते, हमें सच्चाई से रूबरू नहीं करवाते, हमें इन लोगों के चेहरे नहीं दिखाते, तो हम तो अंधेरे में ही मर जाते हैं, अंधेरे की दलदल में ही, अंधेरे के दलदल ही खा जाती है हमें। हम यही सोच के मर जाते हैं संगत जी कि हमारे कर्म खराब थे, तो इसलिए हमें सारी ज़िंदगी भोगना पड़ा। बाबा से, बाबा के चरणों से लगने से पहले तो मैं ये सोचती थी कब मौत आए मुझे, कब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो, कब मेरा अंतकाल हो। प्रभु मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरी ज़िंदगी संवार दी गुरु जी। माफ़ करना संगत जी, मैं अपने बाबा के आगे रो रही बैठ के, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मेरी ज़िंदगी संवार दी बाबा आपने। संगत जी, मेरे बाबा ने मेरे पति का भी वशीकरण तोड़ दिया है। अब वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। मेरे बाबा ने कहा, पुत्र बाबा जो उपाय बताते हैं मैं करती हूँ बाबा। लेकिन मेरे बाबा इतने अच्छे हैं, कुछ भूल भी जाती हूँ ना, जब भी मेरे बाबा उसका वशीकरण काट रहे हैं, उसे धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, लाइन पे ला रहे हैं। नहीं बाबा संगत जी, इतनी अकड़, इतना घमंड इस आदमी में, मारना पीटना, अब बेइज्जती करना, बाहर दुनिया वालों के सामने सुनाना, मुझे बाहर हाथ उठाना, सड़कों पे मारना, मुझे इतना बुरा जीवन जिया मैंने, कोई ना जिए मेरे जैसा जीवन। भगवान, मेरी सास नंदों ने मेरा इतना जीवन खराब कर दिया, उन्हें कभी भगवान माफ मत करना मेरे गुरु जी, उन्हें माफ मत करना, क्योंकि उन्होंने गलती नहीं, गुनाह करा है, बहुत बड़ा गुनाह करा है। 2 पवित्र आत्माओं को अलग किया उन्होंने एक दूसरे से, किसी का गठबंधन तोड़ने की कोशिश करी उन्होंने। माफ़ कर देना गुरु जी, मैं और मेरे पति बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, पुत्र पुरानी बातों में मिट्टी डाल दे, तू आगे बढ़। मैं अपने बाबा का कहा मानूंगी, मैंने सब पुरानी बातें छोड़ के मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया। संगत जी, माफ़ कर दिया मैंने, सबको माफ़ कर दिया। बस अब मैं ये चाहती हूँ, मेरा जीवन अब जितना विशेष है, मैं नहीं जानती कितने साल है मेरी ज़िंदगी के, मेरी 50+ उम्र हो रही है संगत जी। मैं अपने गुरु से ही चाहती हूँ, मुझे धन मिले ना दौलत मिले ना, बस मन का सुकून और निरोगी काया, सुख शांति मिले। शांति तो मन की जरूरी है संगत जी, मन की शांति और निरोगी काया, 2 चीज़ जरूर दे देना मेरे विधाता। ऐसे मत करना बीमार होकर मारा जैसे। जब तक जिए स्वस्थ जिए गुरु जी, और जब मरे तो स्वस्थ ही मरे, बीमार होकर ना मरे। मैं बस अपने बाबा से ये अरदास करती हूँ और अपने
गुनाहों की, गलतियों की माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, जाने अनजाने गुरुजी हमसे कोई गलती हो जाया करे तो माफ़ कर दिया करो। अगर गुरुजी आप हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता, हमारे ऊपर कौन ब्लैक मैजिक करवा रहा है, कौन कौन क्या है हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, क्या है, क्यों हमारी ज़िंदगी में सब चल रहा है, उथल-पुथल तूफ़ान क्यों आ रहे हैं। मेरे गुरुजी इन सब से रूबरू करवाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, पूरी रात भी बैठ के पूरा जन्म पे जन्म लेके भी शुक्राना करूँ तो भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुजी। अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना मालिक, 2 वक़्त की रोटी देने के लिए शुक्राना, रोज़ी-रोज़गार लगाने के लिए शुक्राना, मेरे पति के काम में बरकत डालने के लिए शुक्राना। बाबा एक अरदास है, मेरी दोनों बेटियाँ बीए ग्रेजुएशन है, दोनों पे कोई सी पे भी नौकरी नहीं है, दोनों घर बैठी हुई हैं, ब्लॉग बनाती हैं बेचारी। ब्लॉग में भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है बाबा, ना नौकरी है मेरी बेटियों को, नौकरी ब्लेस कर दो प्रभु जी। बड़ी वाली ने तो बेचारी ने 2.5-3 लाख रुपए लगा दिया है उसको, जब भी कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं, घर ही बैठी है। बाबा आप देख लेना गुरु जी, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों का भविष्य संवारना गुरु जी। जैसे मेरा भविष्य संवारा आपने, मेरे बच्चों का भी संवार देना गुरु जी। और मेरे पति का भी वशीकरण जैसे काट दिया, मैं उसके लिए भी शुक्राना मालिक। मेरा पति बहुत लाइन पे आ गया, बहुत सही हो गया, बहुत मेरे गुरुजी की बदौलत है सब, मेरे गुरुजी की मेहर है, मेरे गुरुजी की रहमत है, मेरे गुरुजी की दी हुई भीख, ये ज़िंदगी मेरे गुरुजी की भीख है। गुरुजी मेरी झोली में मेरे गुरुजी ने मेरी भीख डाल दी, मुझ भिखारन को इतनी रहमत बख्श दी। मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, फरीदाबाद से मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम हंग हनुमते वीर वीराय नमः, फट स्वाहा। जय हनुमान बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारी सबकी रक्षा करने के लिए, रात भर हमें दुष्ट आत्माओं से, शैतानों से, हैवानों से दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक अरदास है गुरु जी, बस बुराई को कभी भी हमसे जीतने मत देना। बुराई इतनी हावी हो रखी है हमारे ऊपर, सोचती है इन्हें नीचे गिराएं, नीचे झुका दें इन्हें बिल्कुल। बुराई का हमेशा मुकाबला करना गुरु जी, और सच्चे का बोलबाला रखना गुरु जी। बस मैं तो यही इंतजार है आपसे, यही अरदास है आपके चरण कमलों में गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, आपकी सृष्टि को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी।